अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेल के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। रॉबर्ट फिजियोलॉजिस्ट वॉन कोलिकर इन 1857 में इसको डिस्कवर किया था। नाम बाद में दिया गया, जस्ट डिस्कवर किया था। सेकंड पे जो रिचर्ड आल्टमैन था, इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया था जिसे लाइफ जर्म्स कहते हैं। इन 1886 में बायोप्लास्ट का नाम दिया था रिचर्ड आल्टमैन ने। ऑलमोस्ट 12 साल बाद इन 1898 में कॉर्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और इसका साइज जो नॉर्मल होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, और जो इसकी लेंथ है 7 माइक्रोमीटर। ये वेरी करता है सेल टू सेल, ये वेरी करता है। जिस तरह से मसल सेल में एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इनमें ये इसकी क्वांटिटी या इसके नंबर ज़्यादा होंगे। जहाँ पे एनर्जी कम रिक्वायर होती है वहाँ पे इसकी क्वांटिटी या नंबर कम होंगे। जिस तरह नोज़ की जो टिप होती है और एयर लोब होते हैं वहाँ पे ये कम होंगे, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे कम होती यूज़ होती है। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, जिस तरह से मसल सेल हो गए, लीवर सेल हो गए, तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसकी आउटर में ब्रेन को देखें तो आउटर में ब्रेन होती है, ये सॉफ्ट होती है, और जो ये इनर में ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग्स हैं, और इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के साथ है F1 पार्टिकल्स, और F0 पार्टिकल्स जो होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनका इनका फंक्शन हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। इसके अंदर ये है स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, लुक लाइक अ प्लाज्मिड की तरह दिखता है लेकिन प्लाज्मिड नहीं होता। ये आउटर कंपार्टमेंट है, ये वाला आउटर कंपार्टमेंट है। ये इनर कंपार्टमेंट है जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये राइबोसोम्स हैं। 70S होता है। 70S क्यों होता है इसके बारे में भी देखते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, दैट्स वाई इसका भी 70S होता है। अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है जिसे इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉर्ट्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स को एंजाइम्स होते हैं, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो है क्रेब्स साइकिल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट भी कहा जाता है। F1 और F0 पार्टिकल्स मतलब ऑक्सीसोम जो हैं, इनका जो फंक्शन होता है ये भी एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय केमियोसिस होता है कपलिंग ऑफ रिएक्शन थ्रू अ हाइड्रोजन ग्रेडियंट। और क्रिस्टी है यहाँ पे ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन हो रहा होता है, उसका भी फंक्शन एटीपी प्रोड्यूस करना होता है। ओवरऑल जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ अ एटीपी। राइबोसोम का हम लोग फंक्शन देखें तो हम लोग जानते हैं ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन राइबोसोम्स के थ्रू होती है। अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें जो इंटरेस्टिंग भी हैं, एक तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो इवॉल्व हुआ है ये प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ। किस तरह से? एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट नहीं किया, जो इससे एक न्यू शक्ल बनी, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी बन सकता है, जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है या मदर सेल से आता है या फादर सेल से।
तो ये मदर सेल से आता है। वो किस तरह से, जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म की मेटिंग होती है एग सेल से, तो स्पर्म के हेड जो होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बल्कि जो एग होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मदर सेल से आता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।